अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम अक्स के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिफ्सा ताहिर। व्यूअर्स, हमारी रोज़मर्रा की ग़ज़ा में मुर्गी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। मैंने अपने प्रोग्राम का आगाज़ मुर्गी से इसलिए किया है क्योंकि आज के जो हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं वो एक सियासी ख़ानदान के चश्म चिराग हैं और उनका जो बिज़नेस है वो पोल्ट्री का बिज़नेस है। तो जो आवाम है वो उनको कुकड़ी के लक़ब से मुखातिब करती है। समझ तो आप गए होंगे जी। तो मुलाकात करवाते हैं आपकी जनाबे कुकड़ी से। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे भाई, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लोग मुझे कुकड़ी कुकड़ी क्यों कहते हैं, जबकि हमारे और भी बहुत से कारोबार हैं। जी माशाल्लाह, आपके बहुत ज़्यादा पोल्ट्री फार्म्स हैं और कुकड़ियों का, मेरा मतलब मुर्गियों के कारोबार में आपको बहुत ज़्यादा अबूर भी हासिल है। अरे भाई, कल से अगर मैं गधों का फार्म हाउस खोल लूँ तो क्या लोग मुझे गधा गधा कहेंगे? गधा, गधे को गधा ही कहते हैं। पंजाबी में खोता और इंग्लिश में इज्जत से डोंकी बुलाते हैं। अरे भाई, ये जुगतबाजी कौन कर रहा है? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। इधर आईने में देखो। ओ भाई, तुम कौन हो? सर, मैं तो इस प्रोग्राम की होस्ट हूँ। मैं हूँ तुम्हारा ज़मीर, तुम्हारे सिवा किसी और को सुनाई और दिखाई नहीं दूंगा। अरे भाई, आज एक नया ही किरदार देख रहा हूँ। सर, प्रोग्राम होस्ट तो कोई नया किरदार तो नहीं है। अरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मुझे यहाँ पर कुछ और भी दिखाई दे रहा है। सर, आप इजाजत दें तो इंटरव्यू का आगाज करें। अरे आपने मुझे इंटरव्यू के लिए ही तो बुलाया है, कुकड़ी मतलब मुर्गी की खरीद फरोख्त के लिए तो नहीं बुलाया। सर, मुझे ये बताएं कि कारोबार के अलावा आपने सियासत में कब से हिस्सा लेना शुरू किया? अरे भाई, ये कब और क्यों से क्या मतलब? हमें तो ये सब कुछ विरासत में मिला है। जब अब्बा जी और ताया जी को मुल्क बदर किया गया तब 1999 में इन्होंने सियासत में कदम रखा था। सर, वैसे बड़ी कम उम्र में आपने अपने खानदानी कारोबार और सियासत की बागडोर संभाल ली। अरे भाई, वो मेरी मजबूरी थी क्योंकि अब्बा जी मुल्क से बाहर चले गए थे। हाँ सर, इस कम उम्र में जेल यात्रा भी करनी पड़ी। अरे पुरानी बातें मुझे याद नहीं, मैं याद दिला दूं, 1994 में अडियाला जेल के नमक भी चख चुके हो। अरे तुम्हें यहाँ मेरी हिस्ट्री शीट को खोलने के लिए बिठा रखा है। सच तो सच्ची है। सर, वैसे 2008 में आपने एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे हिस्सा लिया था लेकिन कामयाब भी नहीं हुए। सिर्फ 111 वोट मिले थे। अरे भाई, पहले मेरी तैयारी नहीं थी लेकिन बाद में मेरी पार्टी ने अनअपोज चुन लिया था। बस इसके बाद फिर मजे ही मजे। तो ये बताएं कि आपने कुकड़ी, हाँ, मेरा मतलब है कि पोल्ट्री का कारोबार कब शुरू किया? अरे भाई, मलाइती मुर्गियाँ ज़्यादा अंडे देती थी और हम अंडे बेचते थे। उन अंडों से बच्चे निकलने शुरू हो गए और यूं हमारा कारोबार वसी हो गया। आधा खानदान तो पहले ही विलायती है, फिर विलायती कुकड़ी का कारोबार, कोई अजीब बात तो नहीं। अरे भाई, तुम यहाँ पर क्यों रह गए? तुम भी विलायत चले जाते फिर। फिक्र ना करो, जब भी भागोगे मैं तुम्हारे साथ ही होऊंगा। मुझे विलायत जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे भाई, मैं इस आईने वाले को समझा रहा हूँ, हर बात में दखलंदाजी करता है। सर, ये आईना आपको कैसे तंग कर सकता है? इसमें जब भी आप देखेंगे तो खुद को ही देखेंगे। अरे हाँ भाई, दिखने में तो ये हूबहू मेरे जैसा ही लगता है। वैसे ये बताएं, क्या ये बात सच है कि आपने 3 शादियां की हैं लेकिन एतराफ 2 का किया है? ये तीसरी शादी वाला क्या चक्कर है? वाले साहब की तो 5 थी, इनकी तो अभी 3 ही हैं। अरे भाई, मैं 2 शादियां तस्लीम करता हूँ लेकिन तीसरी और चौथी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। गैर कानूनी शादियों को पैसा दे दिलाकर फारिग कर देते हैं। कहीं आपका सियासी बयान तो नहीं? अरे भाई, जिंदगी में सियासत नहीं चलती, वो भी बीवियों के सामने। दूसरों की बीवियों के सामने सभी चलता है। वैसे आपके वालिद साहब ने 5 शादियां की हैं, आपके पास दौलत के साथ साथ माओं की भी कसर है। अरे भाई देखें, माँ तो एक होती है। वालिद साहब जो हैं वो अपनी मर्जी करते हैं और मैं अपनी मर्जी करता हूँ। सर, फिर भी आपको ऐसी बातों पे कोई एतराज नहीं था? अरे भाई, हमें ऐसी छोटी मोटी चीजों से कोई सरोकार नहीं। छोटी मोटी चोरी और बड़े डाके में फर्क तो होता है। सर, 2018 में आपने पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर का किरदार निभाया। अरे भाई, पंजाब की आवाम ने हमेशा से शेरों का ही साथ दिया है। 2018 में फिर शेर गीदड़ बन गया। सर, वैसे आपको चीफ मिनिस्टर बनने का बहुत शौक था लेकिन वालिद साहब की मौजूदगी में आप सिर्फ डिप्टी सीएम के ओहदे तक ही पहुंच पाए। हालांकि ऐसा कोई ओहदा आइन में है ही नहीं। अरे भाई, सीएम की गैर मौजूदगी में कोई तो खानदान में ऐसा हो
जो उनके बाद जिम्मेदारी संभाल सके। बादशाह का बेटा राजा। मई 2022 में चमचों की मदद से आखिरकार आप सीएम बनने में कामयाब हो ही गए। अरे भाई, हमसे टकराना खलाजी का घर नहीं है। गुंडागर्दी और बदमाशी शुरू से ही इनके खानदान का वतीरा रहा है, वतीरा। सर, इस मुल्क के इदारे हमेशा आप लोगों का साथ देते रहे हैं। रिश्वतखोर हमेशा अपने जैसों का ही साथ देते हैं। अरे भाई, मेरी तायाजात इस मुल्क का मीडिया कंट्रोल करती है और उसके पास सारे इदारों के सरबराहों के काले छट्टे मौजूद हैं। यानी इदारों को ब्लैकमेल किया जाता है? अरे नहीं, वो अपने कारनामों की वजह से हमारे शिकंजे में जकड़े जाते हैं। ये खुद उन्हें काला धंधा करने पर मजबूर करते हैं। अगर ऐसी बात थी तो चंद दिन के बाद ही आपको ट्रस्टी सीएम बना दिया गया। अरे भाई, सियासत में तो ऊंच नीच आती रहती है। वो तो अवामी दबाव की वजह से हार गए थे, वरना इन्होंने बेईमानी और तशद्दुद की सारी हदें पार कर दी थी। आपके अब्बा जी भी इस सारे मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सके। भारी भरकम पहलवान भी कराची से आकर इनको ना बचा पाया। आपके ऊपर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्जाम हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अरे भाई, इस मुल्क में कौन करप्ट नहीं है? हम पर तो सिर्फ इल्जाम है, कुछ साबित तो नहीं हुआ। 5 सबूत जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं और इदारे ने भी अपने हाथ खींच लिए हैं। लगता है अब छठा नंबर 13 है। छठा? मैं समझी नहीं। अरे भाई, मैं छठे वकील की बात कर रहा था। अगर वकील बदलते रहो तो अदालत में आगे तारीखें बढ़ती रहती हैं। वैसे आपके अब्बा जी ने हुकूमत संभालते ही 2 एनआरओ हासिल कर लिए, ये वजह भी तो हो सकती है। इनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक एनआरओ या फिर मुल्क से फरार हो जाएं। जिसे आप एनआरओ का नाम दे रही हैं वो आईनी रिफॉर्म्स हैं। अरे इससे तो हर कोई मुस्तफीद हो सकता है। यानी करप्शन को लीगलाइज कर दिया गया है और अब पूछने वाला कोई नहीं। आप भी मुल्क से बाहर भाग जाएंगे, इसकी वजह कहीं अदालती केसेस तो नहीं? अरे भाई, मुझे अपने मेडिकल चेकअप के लिए बाहर जाना है। सीएम रहते तो ये चेकअप यहीं पर हो जाता। अरे इस आईने को आप यहाँ से हटा लें, नहीं तो मैं इसको अभी तोड़ दूंगा। अब तुम सीएम नहीं रहे, तुम्हारा कोई हुक्म नहीं चलेगा और मैं तुम्हें भी देख लूंगा। नाजरीन, सीएम की कुर्सी ना रहने की वजह से इनका दिमागी तवाज़ुन मुझे लगता है खराब हो गया। आप ऐसे करें कि मुझे दीजिए इजाजत, अक्स प्रोग्राम के साथ ना दोबारा मिलेंगे। आप जाएं और मैं भी जाती हूँ। अल्लाह हाफिज।